नमस्कार मित्रों, कथा निधि चैनल पर आज हम सुनेंगे मालती जोशी द्वारा लिखित एक और कहानी। शीर्षक है विष पाई। मालती जोशी का नाम किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है। तो आइए सुनते हैं कहानी विष पाई। कहानी कैसी लगी ये जरूर बताइएगा। पापा चाय। अखबार से सर उठाकर उन्होंने देखा वीणा एकदम तैयार होकर उनके सामने खड़ी है। स्टूल पर चाय रखते हुए उसने कहा, माँ की चाय थर्मस फ्लास्क में रखी है और माँ का दलिया कैसरोल में रखा है। आप लोग समय से नाश्ता कर लीजिएगा। पार्वती आएगी तो उससे कहिएगा कि बिस्तर की चादर भी बदल दे, माँ के कपड़ों के साथ ही रखी है। साबुन खत्म हो गया था, वो भी रख दिया है। और उससे कहिएगा माँ के कपड़ों को डिटॉल में भिगोया करे, कंजूसी न करे। वो थोड़ा रुकी तो शर्मा जी ने पूछा, जा रही हो? आज तो इतवार है ना? हाँ, जरा दूसरे काम से जा रही हूँ, शाम तक लौटूंगी। पिछले इतवार भी गई थी? हाँ, और अगले इतवार भी जाऊंगी और उसके अगले इतवार भी जाऊंगी। दरअसल मैंने एक एनजीओ ज्वाइन कर लिया है। हर संडे हम लोग पास के किसी गांव में जाते हैं। वहाँ बच्चों को संस्कारित करते हैं, कविता कहानियाँ सुनाते हैं, महिलाओं को हाइजीन सिखाते हैं, साक्षरता का प्रसार करते हैं। हम लोग मतलब। वीणा ने कोई जवाब नहीं दिया, पर जिस नज़र से पिता को देखा, पर जिस नज़र से उन्होंने उसे देखा, उससे वह तिलमिला गई। बाप हूँ तुम्हारा, वे बोले। न बताना चाहो तो तुम्हारी मर्जी, पूछना मेरा फर्ज है। अब इतने फर्ज तो निभा दिए आपने, एक आध नहीं भी निभाया तो क्या फर्क पड़ता है। चाबुक सा फटकार कर वह एकदम पलट कर चल दी। कुछ ही क्षणों में उसकी स्कूटर की आवाज सड़क के शोर में खो गई। वे सुन्न होकर बैठे रहे। सामने रखी चाय ठंडी होती रही। उसे हाथ लगाने का भी मन नहीं हुआ। बेटी इतनी बड़ी गाली देकर गई थी कि उनका मन लहूलुहान हो गया। पिछले 2 साल से देख रहे हैं, वीणा एकदम बदल गई है। कहाँ तो उनके सामने आंख उठाकर बात नहीं करती थी, पर अब तो जैसे पत्थर उठाकर मारती है। अव्वल तो बोलना ही नहीं चाहती वह, और बोलती है तो जैसे जहर बुझा तीर हो। पता नहीं कैसे उसे घर के लोगों से नफरत सी हो गई है। उसकी माँ जब से बीमार हुई है, उसके तेवर ही बदल गए हैं। वह एक पल घर में ठहरना नहीं चाहती है। छुट्टी के दिन भी बाहर जाने का बहाना खोज लेती है। घर में रहती भी है तो काम धाम समेट कर अपने कमरे में गुम हो जाती है। पता नहीं क्यों जब से उसकी माँ बीमार हुई है, उसे घर से और घर के लोगों से नफरत सी हो गई है। मतलब के सिवा बात ही नहीं करती है तब उसकी जबान पर कांटे उगाते हैं, और उसके व्यंग्य बाण झेलने के लिए वे अभिशप्त हैं। बुढ़ापे में अब उसी का तो सहारा है, ये बात वो खूब समझती है, इसीलिए शेर हो गई है। कहने को 3 बेटे हैं, एक से बढ़कर एक है, पर किसी के पास उनके लिए समय नहीं है, किसी के घर में उनके लिए जगह नहीं है। कोई झूठ मूठ के लिए भी उनको आमंत्रित नहीं करता, और इन्हीं नालायक बेटों के लिए उन्होंने अपनी सारी कमाई खर्च कर दी। इस लड़की की जिंदगी खोम कर दी। अपने भाइयों को पढ़ाते पढ़ाते ये लड़की बूढ़ी हो गई, और वे लड़के पढ़ लिख कर ऐसे मगरूर और उड़नछू हुए कि अब पलट कर भी नहीं देखते। पेंशन है पर कितनी सी, वो तो दवाइयों के लिए भी पूरी नहीं पड़ती। और इस उम्र में सिर्फ पैसों से तो बात नहीं बनती, किसी का सहारा भी तो चाहिए। सच वीणा ना होती तो उनका क्या होता, ये सोचते हुए भी डर लगता है। पिछले 2 साल से पत्नी एकदम खटिया से लग गई है, तब से वे एकदम असहाय से हो गए हैं। इतना इलाज हो रहा है पर बीमारी न पकड़ाई में आ रही है और न ठीक हो रही है। कहीं बड़ी जगह दिखाने का मन है, पर कहाँ। बड़ा बेटा दिल्ली में है, पर बड़ी बहू से पत्नी की कभी भी नहीं बनी, एक दिन भी नहीं बनी। बीच वाला अमेरिका में है, वहां जाने का तो सवाल ही नहीं उठता, और न ही वो कभी कहता है बुलाता है। छोटा वाला बम्बई में है, उसकी बहू सुशिक्षित है, सुशील भी है, पर वो ईसाई है। पत्नी तो उसके हाथ का पानी भी नहीं पीती। उसके घर पर जाकर ठहरना तो बहुत बड़ी बात है। जिंदगी में एक ही अक्लमंदी का काम किया गया है उनसे कि ये मकान बना लिया। बुढ़ापे में सर पे छत तो है कम से कम। और सबसे बड़ी बेवकूफ़ी ये हुई उनसे कि बिटिया की समय से शादी नहीं की। पहले मजबूरी थी, बाद में अपना स्वार्थ आड़े आ गया। अगर उसकी शादी हो गई होती तो बेमन से ही सही बच्चे कुछ तो करते हुए निभाते। अब तो बहन के भरोसे दोनों प्राणियों को छोड़कर तीनों निश्चिंत हो गए हैं। पत्नी के जागने की आहट मिली तो उनके विचारों की श्रृंखला टूटी। उसे सहारा देकर बाथरूम तक ले गए, मुंह हाथ धुलवाया,
और वापस लाकर बिस्तर पे बिठा दिया। वो फ्लास्क से चाय ढालने लगे तो पत्नी ने मुंह बिचकाया। आज तो इतवार है ना, आज तो ताज़ा चाय देती। तुम्हारी बेटी घर पर नहीं है, कहाँ गई है? पता नहीं, शाम तक लौटेगी कह गई है, खाना खा लेने को कह गई है। पत्नी ने मजबूरी में 2-3 घूंट भरे और गिलास परे सरका दिया। पार्वती आएगी तो ताज़े दूध की अच्छी चाय बनवा दूंगा। अब इस उम्र में मैं पार्वती के हाथ की चाय पीऊंगी? किस फेर में पड़ी हो भगवान, यह आपद धर्म है। तुम्हें पी लेना बनवा के, मेरा धर्म मत बिगाड़ो। मुझे तो उसके हाथ से नहाते हुए भी घिन आती है, पर क्या करूं, मजबूरी है। बोलते बोलते भी पत्नी हाँफ गई। उन्होंने उसे चुप रहने का संकेत किया और उसे धीरे से बिस्तर पर लिटा दिया। 9 बजे पार्वती आई तो उसे सारे निर्देश देकर वो बरामदे में बैठ गए जाकर। अब 1 घंटे भर के लिए वो पत्नी की ओर से निश्चिंत हो सकते थे। सुबह का छूटा हुआ अखबार वो फिर से पढ़ने की कोशिश कर रहे थे कि उन्हें गेट के पास सुशीला का लड़का नजर आया। क्यों रे अशोक, कैसे आया? अम्मा आज नहीं आएगी, पड़ोस में गमी हो गई है। अपना माथा ठोकते हुए उन्होंने मन ही मन मरने वाले को कोसा। उनका मन तो हुआ कि पार्वती से 4 रोटियां डलवा ले, पर डर गए कि कहीं पत्नी को पता चल गया तो इस औरत के सामने ही तूफान मचा देगी और कहीं पार्वती बिदक गई तो घोर कष्टों का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने फिर उस लड़के को आवाज देकर घर में बुलाया। उसके हाथ में 10-10 के नोट और 3 फ्लास्क देकर बोले, 1 चाय, 2 ब्रेड और 2 समोसे फटाफट लाकर दे दे। लड़के ने ना नुकर नहीं की। जानता था ये बेगार नहीं है, 2-3 रुपए का सेवा शुल्क मिल ही जाएगा। समोसे उन्होंने तुरंत चाय के साथ खा लिए। भूख भी लगी थी और आजकल उन्हें पत्नी के सामने कुछ भी खाते बड़ा संकोच होता है। इस तरह की चीजें बीमारी के कारण उसके लिए वर्जित ही हो गई हैं। पार्वती के जाने के बाद उन्होंने दोनों का नाश्ता लगाया। दलिया एकदम फीका था। अचार की फांक के साथ ही वो उसे गले से नीचे उतार सके। पत्नी के सीने में रात दिन जलन होती रहती है। मुंह छालों से भर गया है। मिर्च तो क्या, नमक तक उसे बर्दाश्त नहीं होता। उन्हें वही फीका बेस्वाद दलिया निगलते देख पत्नी ने कहा, उससे इतना भी नहीं हुआ कि तुम्हारे लिए कुछ अलग बना देती? अरे उसके पास समय कहाँ है, इतना बना दिया यही बहुत है। हर इतवार वो जाती कहाँ है आजकल? बोलते हुए पत्नी हाँफने लगी। स्वर भी कांपने लगा है आजकल उसका। किसी दिन पूछो तो। मुझ में तो हिम्मत नहीं है, किसी दिन तुम ही पूछ लेना। हिम्मत क्यों नहीं है? बाप हो तुम उसके। सिर्फ जन्म देने से ही तो बाप का कर्तव्य पूरा नहीं हो जाता। क्यों? पढ़ाई लिखा भी तो है, तभी ना आज इतना कमा रही है। और शादी, वो भी तो हमारा कर्तव्य था। शादी तो संयोग की बात है, होनी होती तो हो ही जाती। कैसे हो जाती? जब उसकी उम्र थी तब हमने जानबूझकर ध्यान नहीं दिया, और जब उसने करनी चाही तो हमने होने नहीं दी। तुम तो एकदम आत्महत्या पर उतारू हो गई। तो क्या जात कुजात कुछ भी न देखती? आखिर समाज में भी तो मुंह दिखाना होता है। और जब लड़का ईसाई लड़की ब्याह लाया तब मुझसे पूछ कर तो नहीं लाया। पूछता तो मैं मना ही कर देती, और जब सामने ही लाकर खड़ी कर दी तो मैं क्या करती? आज भी मैंने उसका हाथ का पानी नहीं पिया है, ना ही उसको अपनी रसोई में घुसने दिया है। वो चुप रह गए। पत्नी से बहस करना व्यर्थ था। बस उन्हें यही लगा कि काश सतीश की तरह वीणा भी हिम्मत कर जाती, फिर जो होता देखा जाता। पर लड़कियां इतनी बेमुरवत नहीं होती। और फिर सतीश ने वीणा के समय माँ का रौद्र रूप देख लिया था, इसलिए उसने किसी को हवा ही नहीं लगने दी, सीधे ब्याह करके ही ले आया घर में। दोपहर को उन्होंने दूध ब्रेड पत्नी के सामने रखते हुए कहा, आज सुशीला नहीं आई है, इसी पर गुजारा करना पड़ेगा। तुम क्या खाओगे? यही दूध ब्रेड, साथ में थोड़ा नमकीन ले लूंगा। पत्नी के आंसू निकल आए। भगवान मुझे मौत भी नहीं देता, उससे क्या होगा? मेरी वजह से तो तुम यहाँ पड़े हो, नहीं तो आराम से छोटे के पास चले जाते। तुम ही तो कह रहे थे लीना बहुत सुशील है, शालीन है। वो चुप रह गए। छोटी को देखा ही कितना है, 2 दिन के लिए तो कोई भी सौजन्यता बरत सकता है। फिर लीना जानती है कि सास ससुर तो कभी उसके साथ आने से रहे, तो वो बुराई क्यों मोल ले। इसीलिए जब भी मिलती है बड़े विनम्र भाव से मिलती है। असलियत का पता तो तब पता चलेगा जब साथ जाकर रहना पड़ेगा। शाम को वीणा जब लौटी तो वो बाहर पेड़ों में पानी दे रहे थे। जैसे उसने उसका स्कूटर रुका, उन्होंने गेट खोलते हुए कहा, आज सुशीला नहीं आई है। स्कूटर स्टैंड पर लगाते हुए वीणा बोली, पापा मुझे घर में तो आने दीजिए। शर्मा जी कटकर रह गए। दरअसल वे वीणा को जताना चाह रहे थे कि उन लोगों को कितनी असुविधा हुई है। शायद उसका अपराध बोध जागता इससे।
पर दुर्योग से उनकी टाइमिंग गलत हो गई। आजकल यही हो रहा है, वो धीरज ही नहीं रख पाते, न खाने में न बोलने में। वीणा कपड़े बदलने जा रही थी कि माँ ने अशक्त स्वर में आवाज दी। क्या है माँ? उसने दरवाजे में से पूछा। अरे आज सुशीला नहीं आई। पापा बेचारे दूध ब्रेड खाकर ही रह गए हैं, माँ ने खांसते कराते हुए कहा। आजकल वीणा से बात करते हुए वह विशिष्ट आवाज निकालती है, अत्यंत करुण और क्षीण। शर्मा जी को कभी कभी खीज हो आती है। बिस्तर पर पड़ी है, पर नाटकबाजी नहीं बंद होती इसकी। पर वीणा पर इस नाटक का कोई असर नहीं होता। वो तल्ख स्वर में बोली, ये खुशखबरी तो मुझे पापा ने गेट पर ही दे दी थी। तुम नाहक तकलीफ कर रही हो। खैर, मैं चाय बना रही हूँ, आप लोग पियेंगे? दोनों ने कोई जवाब नहीं दिया। अपनी नाराजगी जताने का दोनों के पास यही एक तरीका था। उसने भी दोबारा नहीं पूछा, इत्मीनान से चाय बनाई और फिर अपने काम में जुट गई। देर तक बर्तन धोने की आवाज आती रही। सुशीला नहीं आई थी, इसलिए सिंक में बर्तन जमा हो गए थे। बर्तनों का ढेर संभालने के बाद रसोई में खटर पटर शुरू हो गई। वह टीवी के सामने बैठकर भोजन की प्रतीक्षा करने लगी। ठीक 9 बजे वीणा ने पापा का खाना लगा दिया। उसके बाद माँ को बिस्तर पर तकिए के सारे बिठाकर वो उनके लिए भी थाली लगा कर ले आई। पालक और टमाटर का सूप, मूंग की पतली दाल और फुलके प्लेट स्टूल पर रखकर वो जाने को ही थी कि माँ ने अपने उसी क्षीण और उसी स्पेशल आवाज में कहा, पापा के लिए कुछ ढंग का बना देना। उन्होंने सुबह से सिर्फ दूध और ब्रेड ही खाई है। वीणा जैसे एकदम तैश में आ गई। बाहर आकर उसने पापा के सामने रखी हुई थाली उठाई और माँ के सामने रखकर बोली, लीजिए, मुआयना कर लीजिए, कुछ कसर हो तो बताइएगा। अच्छी सजी सवरी थाली थी। चटनी, सलाद, आलू गोभी की सब्जी, घी लहसुन से बघारी मूंग की दाल और घी चुपड़ी रोटियां। रात को पापा चावल तो खाते ही नहीं थे। 2 पल के लिए माँ के आंखों के सामने वो थाली झुलाकर उसने बाहर लाकर पापा के सामने वो रख दी और कहा, सॉरी पापा। शर्मा जी सूप पी रहे थे। जब उनके सामने रखी थाली एकाएक गायब हो गई थी तो वो एकदम भौचक्के रह गए थे। उन्हें होश तब आया जब थाली वापस आ गई थी। पहले वाला जमाना होता तो या तो वे थाली छोड़कर उठ जाते या थाली उठाकर फेंक देते। लेकिन अगर पहले वाला जमाना होता तो क्या वीणा ऐसे बदतमीजी की जरूरत कर पाती? पर अब तो उनकी सारी ठसक ही गायब हो गई थी। वापस आई थाली से वे चुपचाप कौड़ तोड़ने लगे। सारे दिन भर में अभी इसी समय थाली के दर्शन हो रहे थे। खाना एकदम जहर लग रहा था, पर वे उसे नकारने की स्थिति में नहीं थे। उधर पत्नी ने फिर बिसूरना शुरू कर दिया था। मेरी छाती में वैसे ही आग लगी हुई है, ऊपर से ये लड़की दिन रात मुझे जलाती रहती है। वीणा पापा को फुल्का देने आई थी। उसने सुना तो माँ के दरवाजे में जाकर खड़ी हो गई। माँ, मेरे कलेजे में जो पिछले 20 साल से आग लगी हुई है, भीतर ही भीतर राख हो गई हूँ। फिर भी मैं जी ही रही हूँ कि नहीं? तुम भी इसी तरह जीना सीख लो। वीणा तो कहकर चली गई, पर उसकी बात से माँ की इतनी रुलाई उमड़ी कि गले में फंदा ही पड़ गया। बेचारे शर्मा जी खाते खाते उठ गए और पत्नी की पीठ सहलाने लगे। उन्होंने लाख मनुहार की, पर वीणा की माँ ने थाली परे सरका ही दी। वो अध खाई थाली सिंक में रखते हुए उन्होंने वीणा से कहा, बेटे, तुम्हारी माँ आज ठीक से खा नहीं पाई है। सोने से पहले उन्हें 1 कप दूध जरूर दे देना। ये कहते हुए उन्हें अपना ही स्वर इतना याचनापूर्ण लगा कि क्या करे। रसोई का काम समेटकर वीणा ने बाहर गेट पर ताला डाला, सदर दरवाजा बंद किया, फिर दूध का गिलास माँ के पास स्टूल पर रखते हुए कहा, माँ, ये दूध रखा है, शक्कर डालूं या फीका ही लोगी? दूध तो इसमें थोड़ा सा जहर मिला दे ताकि सारा टंटा ही खत्म हो जाए। वीणा ने सपाट स्वर में कहा, तुम मुझसे जहर मांग रही हो? ताज्जुब है, तुम्हारे पास तो एक परमानेंट जहर की शीशी हुआ करती थी ना, वो कहाँ गई? या कि वो सिर्फ मुझे धमकाने के लिए रखी थी? माँ विस्फारित नेत्रों से बेटी की ओर देखती रह गई। वीणा ने निर्विकार भाव से शक्कर का डब्बा दूध के गिलास के पास स्टूल पर रख दिया और घर भर की बत्तियां बुझाते हुए सोने चली गई। शर्मा जी का मन हुआ कि पत्नी को झकझोर कर पूछे कि भगवान, वो जहर की शीशी क्या सचमुच खो गई है? याद आ रही हो तो मुझे बताओ कि कहाँ रखी है। तुम्हें न सही, मुझे उसकी सख्त जरूरत है। यूं घूंट घूंट जहर पीने से तो अच्छा है कि एक बार ही गले से नीचे उतार लूं। ये थी मालती जोशी द्वारा लिखित कहानी विश पाई। आपको कहानी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलती हूँ दोबारा बढ़िया सी कहानी के साथ। तब तक बाय बाय। आपका दिन शुभ हो। दिन शुभ हो। शुभ हो। शुभ हो। हो। दिन शुभ हो। आपका दिन शुभ हो। आपका दिन शुभ हो।
दिन शुभ हो, दिन शुभ हो, आपका दिन शुभ हो, आपका दिन शुभ हो, शुभ हो, शुभ हो, आपका दिन शुभ हो, शुभ हो, दिन शुभ हो, दिन शुभ हो, आपका दिन शुभ हो, आपका दिन शुभ हो, आपका दिन शुभ हो, दिन शुभ हो, दिन शुभ हो, आपका दिन शुभ हो, दिन शुभ हो, शुभ हो, दिन शुभ हो, दिन शुभ हो, दिन शुभ हो, शुभ हो, दिन शुभ हो, आपका दिन शुभ हो, दिन शुभ हो, दिन शुभ हो, का दिन शुभ हो, का दिन शुभ हो, शुभ हो, दिन शुभ हो, शुभ हो, शुभ हो, दिन शुभ हो, आपका दिन शुभ हो, दिन शुभ हो, शुभ हो, आपका दिन शुभ हो, बाय बाय, आपका दिन शुभ हो, शुभ हो, शुभ हो, दिन शुभ हो, आपका दिन शुभ हो, आपका दिन शुभ हो, शुभ हो, शुभ हो, शुभ हो, शुभ हो। हमारा बढ़िया सी कहानी के साथ, तब तक बाय बाय, आपका दिन शुभ हो, आपका दिन शुभ हो, दिन शुभ हो, दिन शुभ हो, दिन शुभ हो, आपका दिन शुभ हो, शुभ हो, शुभ हो, आपका दिन शुभ हो, शुभ हो, दिन शुभ हो, दिन शुभ हो, आपका दिन शुभ हो, शुभ हो, आपका दिन शुभ हो, शुभ हो, आपका दिन शुभ हो, आपका दिन शुभ हो, आपका दिन शुभ हो, शुभ हो, आपका दिन शुभ हो, बाय बाय, आपका दिन शुभ हो, आपका दिन शुभ हो, दिन शुभ हो, शुभ हो, शुभ हो, शुभ हो, दिन शुभ हो, शुभ हो, आपका दिन शुभ हो, शुभ हो, शुभ हो, आपका दिन शुभ हो, दिन शुभ हो, शुभ हो, शुभ हो, शुभ हो, तब तक बाय बाय, आपका दिन शुभ हो, शुभ हो, शुभ हो, शुभ हो, आपका दिन शुभ हो, आपका दिन शुभ हो, शुभ हो, आपका दिन शुभ हो, शुभ हो, आपका दिन शुभ हो, दिन शुभ हो, शुभ हो, शुभ हो, दिन शुभ हो, आपका दिन शुभ हो, दिन शुभ हो, आपका दिन शुभ हो, शुभ हो, शुभ हो, आपका दिन शुभ हो, दिन शुभ हो, दिन शुभ हो, दिन शुभ हो, आपका दिन शुभ हो, शुभ हो, शुभ हो, शुभ हो, दिन शुभ हो, शुभ हो, दिन शुभ हो, आपका दिन शुभ हो, आपका दिन शुभ हो, दिन शुभ हो, शुभ हो, आपका दिन शुभ हो, आपका दिन शुभ हो, शुभ हो, दिन शुभ हो, शुभ हो, का दिन शुभ हो, का दिन शुभ हो, का दिन शुभ हो, शुभ हो, शुभ हो, शुभ हो, शुभ हो, शुभ हो, का दिन शुभ हो, का दिन शुभ हो, का दिन शुभ हो, शुभ हो, शुभ हो, दिन शुभ हो, का दिन शुभ हो, शुभ हो, आपका दिन शुभ हो, शुभ हो, शुभ हो, शुभ हो, शुभ हो। हमारा बढ़िया सी कहानी के साथ, तब तक बाय बाय, आपका दिन शुभ हो, आपका दिन शुभ हो, दिन शुभ हो, दिन शुभ हो, आपका दिन शुभ हो, दिन शुभ हो, बाय बाय, आपका दिन शुभ हो, बाय बाय, आपका दिन शुभ हो, दिन शुभ हो, शुभ हो, शुभ हो, शुभ हो, शुभ हो, दिन शुभ हो, साथ, तब तक बाय बाय, आपका दिन शुभ हो, शुभ हो, आपका दिन शुभ हो, के साथ, तब तक बाय बाय, आपका दिन शुभ हो, शुभ हो, शुभ हो, शुभ हो, शुभ हो, आपका दिन शुभ हो, दिन शुभ हो, शुभ हो, शुभ हो, दिन शुभ हो, शुभ हो, दिन शुभ हो, आपका दिन शुभ हो, शुभ हो, शुभ हो, आपका दिन शुभ हो, आपका दिन शुभ हो, आपका दिन शुभ हो, शुभ हो, आपका दिन शुभ हो, दिन शुभ हो, आपका दिन शुभ हो, आपका दिन शुभ हो, बाय बाय, आपका दिन शुभ हो। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।